और शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपडेट्स के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लोकसभा को लेकर, जहां एसआईआर के मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा हो रहा है। किस तरीके से कार्रवाई चल रही, हंगामा किस तरीके से बरप रहा है, आप देखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूं तो पिछले एक दशक में, जब यूपीए के एक दशक में 2004 से 2014 केवल 6% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार निर्माण हो रहा था, पिछले एक दशक में मोदी सरकार में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 15% रोजगार निर्माण हुआ है। वैसे ही सर्विस सेक्टर, जो आपने युवाओं की बात कही है, युवा खास करके सर्विस सेक्टर में ज़्यादा काम करते हैं। पिछले एक दशक में, और यूपीए के एक दशक के साथ में तुलना करूं तो यूपीए के एक दशक में 25% सर्विस सेक्टर में जॉब निर्माण होता था। आज मोदी सरकार में सर्विस सेक्टर में 36% रोजगार निर्माण के साथ देश आगे बढ़ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में आज 3.2% है, जो डेवलप्ड कंट्री के बराबर है या तो डेवलप्ड कंट्री से कम भी है। ये स्थिति आज मोदी गवर्नमेंट में यूथ और देश के नागरिकों के जॉब के लिए सुनिश्चित करी गई है। माननीय सदस्यगण, मैंने पहले भी आग्रह किया है, फिर माननीय सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का समय होता है, और प्रश्नकाल में कई मंत्रालयों पर, विभागों पर माननीय सदस्यों द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सरकार उसका जवाब देती है। आपने को जनता ने यहाँ प्रश्न करने पूछा है, लोगों के मुद्दे, लोगों की आकांक्षा, अपेक्षाओं के लिए भेजा है। मैं रोज आपसे प्रयास करता हूँ कि सदन चले। देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, इसकी मर्यादाएं, परंपरा रही है। इसी सदन के अंदर हमारे पूर्व सांसदों ने अच्छी चर्चा, संवाद के साथ संसद की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। मैं रोज प्रयास करता हूं कि आप भी संसद की गरिमा को बनाए रखें। तख्तियां, नारेबाजी, इससे सदन नहीं चलेगा, और लोकतंत्र में नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना, ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए अच्छा नहीं है, परंपराओं के लिए भी अच्छा नहीं है। आप कोई भी मुद्दे हो, कोई भी सवाल हो, आप प्रश्नकाल के बाद हमसे मिलें। हम नियम प्रक्रियाओं के अंदर आपको हर मुद्दों पर, हर विषय पर चर्चा करने का पर्याप्त मौका देंगे। मैंने पूर्व में भी सभी सदस्यों को पर्याप्त अवसर दिया है। कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी है, जिसमें आप सब माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, पर आप सदन अगर बाधित करना चाहते हैं, सदन नहीं चलाना चाहते, तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। देश की जनता आपको देख रही है कि आप नियोजित तरीके से रोज नारेबाजी करते हैं, तख्तियां लहराते हैं, सरकारी संपत्तियों पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये उचित नहीं है, और ये आपकी संसदों की व्यवस्थाओं के लिए भी उचित नहीं है। और विशेष रूप से आपको लाखों लोगों ने चुनकर भेजा है, जनता आपसे कुछ अपेक्षाएं कर रही, जाओ बैठे। समाजवादी पार्टी की माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछा, आप भी जाकर पूछे, मैं मौका दूंगा आपको। ये आचरण आपका उचित नहीं है, ये संसद की कार्य पद्धति के अनुरूप नहीं है। तो जाइए बैठिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नियोजित तरीके से बाधित करना चाहते हैं। प्रश्नकाल, फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं कि प्रश्नकाल के बाद हर विधेयक पर शून्यकाल में आपको हर मुद्दे को उठाने की परमिशन दी जाएगी। मुझे लगता है कि आप
नियोजित तरीके से ही सदन को बाधित करना चाहते हैं, इसलिए सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हंगामा किया जा रहा था और विपक्ष के हंगामे को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। जिस तरीके से विपक्षी सांसदों से वो आग्रह करते हुए भी नजर आए कि सब शांत हो जाएं, अपनी जगहों पर जाकर बैठ जाएं ताकि सदन जो है वो सही तरीके से चल पाए। लेकिन सदन में भारी हंगामा होने की वजह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। यानी कि आज दोपहर 2 बजे से लोकसभा की कार्यवाही जो है वो शुरू होगी अब, और 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन